रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ए मुसलमानों, मदद लो सब्र और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रब्त तहवील क़िबला पर जो मुखालिफिन की तरफ से एतराज़ था, उसके दो असर थे। एक मज़हब इस्लाम पर के एतराज़ से मज़हब की हक़ानियत में शुबह पैदा किया जाया करता है। ऊपर की आयतों में इस एतराज़ का जवाब देकर इस असर का दफ़ा करना मकसूद था। दूसरा असर तबाए अहले इस्लाम पर के एतराज़ से बिलखुसूस जवाब देने के बाद भी इस पर बेजा इसरार करने से क़ल्ब में रंज और सदमा पैदा होता है। आयत आइंदा में तख़फ़ीफ़ हुज़्न का तरीक़ा के सब्र और सलात है बतलाकर इस दूसरे असर को ज़ाहिर फरमाते हैं। खुलासा तफ़सीर। ए ईमान वालों, तबीयतों में गम हल्का करने के बारे में सब्र और नमाज से सहारा और मदद हासिल करो। बिलाशुबह हक़ ताला हर तरह से सब्र करने वालों के साथ रहते हैं और नमाज पढ़ने वालों के साथ तो बदरजे ऊला। वजह यह कि नमाज सबसे बड़ी इबादत है। जब सब्र में ये वादा है तो नमाज जो इससे बढ़कर है उसमें तो बदरजा ऊला ये बशारत होगी। मारिफ़ व मसाइल। सब्र और नमाज हर मुश्किल का हल और हर तकलीफ़ का इलाज हैं। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। इस आयत में यह हिदायत है कि इंसान की तमाम ख्वाहिश व ज़रूरियात के पूरा करने और तमाम आफ़ात व मसाइब और तकालीफ़ को दूर करने का नुस्ख़ा अक्सर दो जुज़ से मुरक्कब है। एक सब्र, दूसरे नमाज। और इस नुस्ख़ा के तमाम ख्वाहिश और तमाम मसाइब के लिए आम होने की तरफ कुरान अज़ीम ने इस तरह से इशारा कर दिया है कि इस्ताईनु को आम छोड़ा है, कोई ख़ास चीज़ ज़िक्र नहीं फरमाई कि फ़लाँ काम में इन दोनों चीज़ों से मदद हासिल करो। इससे मालूम हुआ कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे इंसान की हर ज़रूरत में मदद हासिल की जा सकती है। तफसीर मज़हरी में इस अमूम को वाज़ेह कर दिया है। अब इस दो जुज़ई नुस्खे के दोनों अज़ा को समझ लीजिए। सब्र की असल हकीकत। सब्र के असली मानी अपने नफ्स को रोकने और उस पर काबू पाने के हैं। कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में सब्र के तीन शोबे हैं। एक, अपने नफ्स को हराम व नाजायज़ चीज़ों से रोकना। दूसरे, तोआत व इबादत की पाबंदी पर मजबूर करना। तीसरे, मसाइब व आफ़ात पर सब्र करना, यानी जो मुसीबत आ गई उसको अल्लाह ताला की तरफ से समझना और उसके सवाब का उम्मीदवार होना। इसके साथ अगर तकलीफ़ व परेशानी के इजहार का कोई कलमा मुँह से निकल जाए तो वो सब्र के मुनाफी नहीं। ज़करा इब्न कसीर अन सईद बिन जबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये तीनों शोबे सब्र के फ़राइज़ में दाखिल हैं। हर मुसलमान पर यह पाबंदी आयद है कि तीनों तरह के सब्र का पाबंद हो। अवाम के नज़दीक सिर्फ़ तीसरे शोबे को तो सब्र कहा जाता है। दो शोबे जो सब्र की असल और बुनियाद हैं, आम तौर पर उनको सब्र में दाखिल नहीं समझा जाता। कुरान व हदीस की इस्तिलाह में साबिरीन उन्हीं लोगों का लक़ब है जो तीनों तरह के सब्र में साबित कदम हों। बाज़ रवायात में है कि महशर में निदा की जाएगी कि साबिरीन कहाँ हैं, तो वो लोग जो तीनों तरह के सब्र पर कायम रहकर ज़िंदगी से गुज़रे हैं वो खड़े हो जाएंगे और उनको बिला हिसाब जन्नत में दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी। इब्न कसीर ने इस रवायत को नकल करके फरमाया कि आयत कुरान इन्नमा युवफ़्फ़स्वाबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब से भी इस तरफ इशारा होता है। नमाज दूसरा जुज़ इस नुस्ख़ा का जो तमाम इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने और तमाम परेशानियों और आफ़तों से निजात दिलाने में अक्सर है नमाज है। सब्र की जो तफसीर अभी लिखी गई है, इससे मालूम हो गया है कि दर हकीकत नमाज और तमाम इबादत सब्र ही के जुज़ियात हैं। मगर नमाज को जुदागाना बयान इसलिए कर दिया कि तमाम इबादत में से नमाज एक ऐसी इबादत है जो सब्र का मुकम्मल नमूना है, क्योंकि नमाज की हालत में नफ्स को इबादत व तोआत पर महबूस भी किया जाता है और तमाम मासी व मकरूहात से बल्कि बहुत से मुबाहात से भी नफ्स को बहालत नमाज रोका जाता है। इसलिए सब्र, जिसके मानी नफ्स को अपने काबू में रख कर तमाम तोआत का पैरो और तमाम मासी से मुजतनिब व बेजार बनाना है, नमाज इसकी एक अमली तमसील है।
اس کے علاوہ وہ نماز کو انسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے۔ گو اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو، جیسے دواؤں میں بہت سی ادویات کو مؤثر بالخاصہ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کیفیت حرارت و برودت کے حساب سے۔ جیسے کسی خاص مرض کے ازالہ کے لیے بعض دوائیں بالخاصہ مؤثر ہوتی ہیں، جیسے درد گردہ کے لیے فرنگی دانہ کو ہاتھ یا منہ میں رکھنا، اور بہت سے امراض کے لیے عود سلیب وغیرہ کو گلے میں ڈالنا مؤثر بالخاصہ ہے، سبب نامعلوم ہے۔ لوہے کو کھینچنے میں مغناطیس مؤثر بالخاصہ ہے، وجہ معلوم نہیں۔ اسی طرح تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے میں مؤثر بالخاصہ ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح آداب و خشوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہماری جو نمازیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں، اس کا سبب ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب و خشوع و خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ حدیث میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ صبر اور نماز تمام مشکلات و مصائب سے نجات کا سبب اس لیے ہے کہ صبر سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کلمہ میں اس کا راز بتلا دیا گیا ہے کہ صبر حل مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجہ میں انسان کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت کی طاقت ہو، اس کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔